मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। इस वक्त हम लखनऊ के कुरौनी गांव में हैं। इस गांव में रमेश शुक्ल और उनका हंसता खेलता परिवार रहा करता था। रमेश शुक्ल वो बदनसीब पिता हैं जिन्होंने 2 दिन के भीतर अपनी दोनों बुढ़ापे की लाठियों को खो दिया, यानी कोरोना से उनके दोनों बेटों की एक के बाद एक करके मौत हो गई। आप ये घर देख सकते हैं। कभी इस घर में बच्चों की चहक से, परिवार की खुशियों से ये घर रोशन हुआ करता था, लेकिन आज कैसा सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस वक्त पर घर के अंदर कौन मौजूद है। आइए। रमेश शुक्ल जी आप हैं? नमस्ते, बैठ जाइए। आपका नाम? विद्यार्थी शुक्ला। दो बच्चे चले गए कोरोना में। जांच करवाई थी बेटों की? जांच नहीं हो पाई बेटा, हम बुखार जुड़ी वही हम पड़ी रहे, मगर सांस लेने तकलीफ रहा, सर्दी रहा, जुकाम रहा, बुखार रहा, हकीकत सब वही थी, मगर हमको मालूम नहीं हुआ बेटा। रमेश क्या हुआ था, मैं शुरू से जानना चाहती हूँ। हुआ है 2-3 दिन बुखार आया, बुखार के बाद फिर जो है हमने कहा जो है डॉक्टर साहब के पास जाइए, टिकिया उकिया लाइए। टिकिया उकिया लेने गए, दवा खाया, कहीं बुखार ठीक है। यही सब होता रहा। 3-4 दिन के बाद जो है वो एक्सपायर कर गए। सांस नहीं ले पाया तो मशीन मंगाई, वो देखो सामने रखी, बेटा दामाद लेके आए, दौड़ पैसा हम 5 दिन बस है कि नहीं, कुछ नहीं। एक बड़ी मुसीबत से कैसे अपन घर गृहस्थी चला रहे थे दोनों, अब वो चले गए दोनों। बताओ बउआ कैसे रहेंगे हमारे पास? जांच नहीं हो पाई थी सर? जाँच वाँच नहीं पाई। एक 21 तारीख को ख़त्म हो गया, एक 22 तारीख को ख़त्म हो गया दोनों बच्चे। क्या आप लोगों को जब पता चला कि बुखार है तो उस समय तो कोरोना बहुत ज़्यादा पीक में था, तो किसी ने आप लोगों को सलाह नहीं दी कि एक बार जांच करो? नहीं बेटा, नहीं दिया ना, जरूर कराते हम, चाहे जैसे कराते, किसी ने बताया किसी। दोनों बेटे घर में खत्म हुए कि आप लोग अस्पताल ले गए? नहीं, यही ख़त्म हुआ। एक जगह ख़त्म हो गया था, एक जगह ख़त्म हुआ, दोनों बच्चे ख़त्म हुए। बड़ी बेटे का नाम? संजीव कुमार शुक्ला। विकास शुक्ला। वाला पहले ख़त्म हो गया था, बड़ा वाला बाद में ख़त्म हुआ। 21 दिन बुधवार को जो है छोटा वाला ख़त्म हो गया, और 22 तारीख को बृहस्पतिवार को बड़ा वाला ख़त्म। माता जी, ऑक्सीजन की जो कमी आप बता रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी आप लोगों को कैसे पता चली कि सांस लेने में उनको दिक्कत हो जबान का? मम्मी हमारी जबान नहीं ठीक जा रही, हम सांस ले लगे, हमारी जबान को पकड़ ली मम्मी, हमारी जबान को पकड़ ली, ऐसा कहा है जी। जी जब डेथ हो गई दोनों बेटों की, उसके बाद में आप कहाँ ले गए उन्हें? फिर हम वहीं ले गए अपने बाग में, जो है शमशान घाट, वहीं पे जो है अंतिम संस्कार किया था। गोमती किनारे ले गए? यही गाँव में? गाँव में अपनी बाग के, जहाँ हमारी बाग है वहीं ले गए थे, वहीं पे कर दिया था अंतिम संस्कार। आप लोगों को किसी ने सलाह नहीं दी कि एक बार जाकर के जांच करा ले दोनों बच्चों की? नहीं, सलाह ही तो यही तो बात थी, सलाह वाली कोई बात नहीं हो पाई। डॉक्टर उसके पास गए तो कहना ठीक है, कोई बात नहीं, झगड़ा जुकाम बुखार है, ठीक हो जाएगा। मेडिकल स्टोर वाले, मतलब किसी गांव के डॉक्टर के पास गए थे या किसी अच्छे डॉक्टर के पास? नहीं, मेडिकल स्टोर में गए थे। वहाँ डॉक्टर थोड़ी, तो मेडिकल स्टोर वाला होता था, वहीं गए थे। उसने अपना दवाई दिया और सिरप वगैरह दिया, और वो उसी में जो है बच्चे जो है गड़बड़ाते चले। अरे बहुत भरकम था, बढ़िया शरीर था, लंबाई थी, चौड़ाई थी, अच्छा कमाते थे, अच्छा काम करते थे अपना, लेकिन क्या बताएं आज छोड़ के चले गए। कमाने वाले सब चले गए, तो अब कौन सहारा? तो वैसे ही है। आप लोगों को क्या लगता है कि अम्मा अगर सरकार की तरफ से कोई मदद की गई होती आप लोगों की, या फिर
यहाँ पर कहीं जांच का कैंप लगा होता तो जांच हो जाती तो आपके बच्चे बच जाते। हाँ बिल्कुल सही बात, बस क्यों नहीं बचते। अगर जांच हुई होती, अगर ये सब कोई कैंप वैम्प लगा होता, यहाँ कहीं कुछ नहीं था, यहाँ तो सब वीरान है आज। बाद में जब बच्चे चले गए कुछ दिन के बाद ये तब हम लोगों की ये डॉक्टर की एक टीम यहाँ आई तो अच्छा, बेटों की डेथ हो गई उसके बाद में यहाँ पर टीम आई। हाँ डॉक्टरों की एक टीम आई, करीब 15 दिन के बाद आई और उन्होंने कहा देखिए हम आप लोगों को जांच करना चाहते हैं। तुमने कहा सरकार की तरफ से वो टीम थी? सरकार क्या, वही डॉक्टर लोग हॉस्पिटल। हाँ तो उन लोगों ने जो है वो किया। उसके बाद में बताया कि आप लोग भी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो आप संक्रमित हो, हल्के संक्रमित हो गए तो आप लोग 14 दिन आइसोलेट रहें। तो 14 दिन कैसे, क्या शुरुआत में क्या सिम्टम्स आ रहे थे दोनों बच्चों को? एक साथ आ रहे थे दोनों को सब बुखार वगैरह? हाँ नहीं, बुखार दोनों को आ रहा था, लेकिन एक ज़्यादा था एक कम था। जो छोटा वाला पहले ख़त्म हो गया, उसको ज़्यादा बुखार था, उसको हो गया करीब 7-8 दिन। तो हमने कहा भैया चलो दूसरी जगह कहीं ले चलते हैं। तो कहा टैबलेट टिकिया खाया है, चलिए कोई बात नहीं है, अब हो सकता है उतर ही जाए। फिर एक दिन कहने लगा, घबराने लगा, तो हमने कहा क्या किया जाए, बड़ी घबराहट हो रही है। तो वही पैरासीटामॉल ला करके फिर दे दिया। हमने कहा इसको खाओ, तो फिर बुखार हल्का फिर उतर गया। यही सब करते करते एक दिन गला इसका रूंझ गया 21 को, फिर वो ख़त्म हो गया। रास्ते में जा रहे थे हॉस्पिटल लिए हुए, लेकिन पहुँच नहीं पाए। बड़ा बेटा तो यहीं ख़त्म हो गया। क्या बोल रहे? प्राइवेट अस्पताल में दिखावे जा रहा है तो ये रात में खत्म। अस्पताल ले गई थी? नहीं बेटा, ले नहीं जा बन किसी को, सब खत्म हो गया रास्ते में, यही घर पर। रास्ते में यही मतलब जा रहे, प्लान बनाया कि चले और चल के तुमको दिखाया जाए। लोगों ने सोचा कि अब जाकर दिखाया जाए। हाँ दिखाया जाए, देखा डॉक्टर लोगों को, लेकिन अब क्या बताए इस बार कर गए। 2 बहुओं के 2 बच्चे हैं, एक इस छोटे वाले की 1 लड़की 1 लड़का है, बड़े वाले के 2 बच्चे हैं। और उसके बाद एक सबसे छोटा वाला और बीच वाला जो लड़का है उसकी जो है 2 बेटियां हैं, और एक जो छोटा है उसका एक बेटा है। इतने सभी लोग रहते थे पूरे परिवार में। अब क्या बताएं, सब वीरान हो गया। दोनों बहुएं अभी अपने अपने मायके। हाँ मायके चली गई, चिल्ला रो रही थी यहाँ। तो हमने कहा जाओ अपने अपने घर हो तो थोड़ा कुछ शांति मिलेगी, और उसके बाद फिर जो है आ जाना। तो वही चली गई थी। आप सरकार से क्या मांग रखते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहते हैं कि लोगों को ही कुछ नौकरी वोकरी जैसे मिल जाए तो जीवन यापन हो जाएगा, बच्चे भी पढ़ जाएंगे। नहीं तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी, बहुत बड़ा पहाड़ है हम लोगों पे। ऐसे 1-1 बीघा खेती, हमारे पास खेती नहीं है, बहुओं को 1-1 बीघा खेती। आप लोगों का खेत खलियान कुछ होगा? हाँ नहीं ना जी नहीं बेटा, कुछ नहीं। अरे 1 बीघा खेती है बस, खेती नाम समझो। हाँ तो सोच रहे 1-1 बीघा खेती दोनों बहुरे नाम हो जाए, 1-1 कॉलोनी मिल जाए, तो वो अपने आप सब आराम से रह सके बेटा, खा सके, बटाई उटाई दे के कैसे कैसे पेट पालना है। जो सरकार दिन चाहे उचित वो अपन व्यवस्था कर दे, ज़्यादा सही है। अब 11 साल बच्चा है, 9 साल बिटिया, और उनका 13 साल बेटा, एक 10 साल लड़का, बस सब छोटे छोटे तो हैं। ये कहते सरकार कुछ मदद कर ही देते तो अरे बहुओं की ज़िंदगी बन जाए, जो झेलिए तो ये ज़िंदगी फिर होगा बेटा, नहीं होगा। बोले और कुछ सरकार सोचे भैया तो ठीक है। आखिरी बार आपका बच्चा आपसे क्या बोल रहा था? अम्मा कुछ बात किया होगा? नहीं बोल नहीं, बस यह कार है जैसे 2-3 दिन पहले, अरे कुछ मैंने के भैया खा लो, अरे मम्मी मांगो पकड़ ली, अरे मम्मी मांगो, बस ऐसे करे लगे। हम कहा जानी सारे भैया बेटिया का है का ना है, बाद में सबको बताइए कि कोरोना जांच करा वगैरह, तुम कहा कि कोरोना होएगा। हम कहें और वही रीजन बेटा गांव के लोगों ने बताया कोरोना हो गया। किसने? गाँव के लोगों ने 3 जब आई थी ना, तो उन लोगों ने कहा ये बच्चे आपके कोरोना में ही ख़त्म हो गए, आप लोग जान नहीं पाए, और आप लोग जो है भी पॉजिटिव आ गए हैं। जो डॉक्टर आप लोग ये मानते हैं कि अगर टीम पहले आई होती, जो कि बाद में आई दोनों बेटों के खत्म होने के बाद, पहले अगर आई होती, और अगर आप लोगों की जांच हो गई होती सबकी, तो आपके दोनों बेटे बच सकते। हाँ बच सकते थे, तब फिर कुछ नहीं होता। सही बात है, लेकिन यहाँ का कुछ नहीं, ना है डॉक्टर है, ना कोई फैसिलिटी है, ना कोई सुख है, ना कोई सुविधा है, कुछ नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। हाँ ये है। तो हम उस बदनसीब पिता से बात कर रहे थे जिन्होंने अपने दोनों जवान बेटों को खो दिया है।
तो ये घर इस वक्त पर बहुत सुनसान है, वीरान है, मातम छाया हुआ है, क्योंकि इस घर के दोनों जवान बेटे, दोनों चिराग बुझ गए हैं। हमारी सरकार से अपील है कि इन माँ के लिए कुछ करें, इनकी बात सुने। अम्मा क्या चाहती हैं सरकार से, क्या करना? बस यही कहते हैं हमारा बुढ़ापा कैसे पार हो जाए, कुछ पैसा कहाँ कमाए जेबे हम बताओ। आंगनवाड़ी करी रही वो हम तो नहीं, कुछ पैसा सरकार दे रही, कुछ नहीं बेटा ना। हम लोग बुढ़ापे किसका सहारा लें, बच्चे अपने बच्चा पाल लें, बड़ी बात है। तो सरकार को बच्चा आएगा दादी के पास, दादी पैसा लाओ, बाबा से पास नहीं, दादी के पास जाता बच्चा ना। तो हमारी अपील है कि सरकार इनकी मदद जल्द से जल्द करे। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ प्रज्ञा मिश्रा, भारत समाचार, लखनऊ।